स्वागत है आप सभी का। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में जो प्रीवियस ईयर में मैथ से सवाल पूछे गए हैं उन्हें हम चैप्टर वाइज देख रहे हैं, सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन को। आज के इस सेशन में एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन। बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। अगर क्लास पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। आइए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने दिया गया है, बहुत ही आसान है, आप सब भी कर सकते हो। देखो जैसे क्वेश्चन है 1.25 की मल्टीप्लाई में है 0.05, मल्टीप्लाई में है 0.1230 और 4। ठीक है, अब अगर मुझे यहां से दशमलव हटाना है तो यहां क्या करना पड़ेगा? 2 अंक है दशमलव के बाद तो 2 जीरो, 2 अंक है दशमलव के बाद तो 2 जीरो, 4 अंक है दशमलव के बाद तो 1 2 3 4 जीरो। क्लियर यहां तक? अब ये दशमलव ऊपर के खत्म हो गए हैं क्योंकि मैंने नीचे जीरो लिख दिए हैं। अब ये क्या है? 5 है, ये 4 है और ये 125 है। अगर मैं इसे 4 से डिवाइड करूं तो 25 बार कट जाएगा और इस 25 से अगर इसे डिवाइड करूं 125 को तो 25 पंजे 125 बन जाएगा। अब देखो 5 ये है, 5 ये है, ऊपर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। नीचे क्या बचा? 100 ये बचा और ये बचा कितना? 10,000। इसे क्या लिख सकता हूं मैं? 10 की घात 4। क्लियर? जब नीचे 2 जीरो हैं, नीचे 2 जीरो हैं तो क्या कर सकते हैं हम? 2 पॉइंट के बाद 2 संख्याएं इस तरह से लिख सकते हैं। इस 100 को मैंने सोल्व कर लिया। अब ये जो नीचे 10 की घात 4 था, मैं इसे ऊपर ले जाऊंगा तो ये 10 की घात -4 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? लेकिन हमें ये पता कैसे चलेगा कि हमें कैसे सवाल बनाना है, कितने कितने मतलब पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं लानी है। देखो अगर मैं यहां पे देखता, यहां पर भी क्या 0.25 है। ठीक है, मैंने यहां 0.25 बनाया लेकिन 10 की घात 4 बच रहा था, यहां पर तो 10 की घात 8 है, तो ये तो ऑप्शन आंसर होगा नहीं। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप आंसर बना सकते हो। क्लियर? लेकिन मैच आपका एक ही करेगा। ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से देख लेना इस तरह के सवालों में एग्जाम में जब आप बैठो जा करके। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो इसमें एक कंफ्यूजन ये है कि इसमें सारी की सारी छोटी ब्रैकेट दी है, तो यहां आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन ध्यान से देखेंगे। देखिए सबसे पहले आपको क्या दिया है यहां? ये आपके पास 5, फिर ब्रैकेट बंद किया, फिर 2, फिर ब्रैकेट किया -2 -4, फिर ब्रैकेट बंद किया और स्क्वायर +7 और फिर ब्रैकेट बंद कर दिया +3, फिर ब्रैकेट बंद कर दिया -1 का स्क्वायर। इसे बड़े ध्यान से करना है इस सवाल को, समझो। देखो मैंने लिखा यहां फिर 5 ऐसे का ऐसे ही लिखा। अब देखो अगर 4 में से 2 घटाऊंगा तो माइनस का 2 बचेगा और 2 का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा यहां पर। तो ये ब्रैकेट अगर मैं सोल्व करूं कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। क्लियर? तो देखिए 2 ऐसे लिखा मैंने, ये क्या बन गया मेरे पास? 4 और ये कितना है मेरे पास? 7। इसे ऐसे लिख लो, +3 भी ऐसे लिख लो, अभी -1 का स्क्वायर। स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, ठीक है? मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं इस चीज को। 5 और फिर लगाया मैंने ब्रैकेट, फिर मैंने यहां लिखा 2। अब 7 और 4 कितना हो गया? 11। ये मल्टीप्लाई में है ना, 11 +3 हो जाएगा, ठीक, -1 का स्क्वायर। अब एक स्टेप और लिख लो इसमें, 5 और 11 दूनी 22 और 3 25 और -1 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो अगर मैं 25 की गुणा 5 से करूंगा तो 125 हो जाएगा और माइनस में कितना है? 1 और इसका भी क्या पूरा का होल स्क्वायर, 124 का होल स्क्वायर। 125 में से 1 जाएगा तो 124 बचेगा और 124 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? आपका आएगा ऑप्शन नंबर सी 15,376। क्लियर? ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। देखो अगर देखो इसमें जो यूनिट डिजिट है ना सब में सेम है, क्या है? 6 है। अगर ये सवाल ऐसा होता कि इसमें यूनिट डिजिट सब में अलग अलग होती ऑप्शन में, मान लो यहाँ 5 होता है या 4 होता है या 6 होता, यहाँ 3 होता, तो मैं बड़ी आसानी से इसका वर्ग भी पता कर लेता। कैसे? मैं देखता लास्ट में 4 है और 4 का वर्ग करूंगा तो 6, यानी कि यूनिट डिजिट 6 आनी है। तो इस तरह से मैं इसका आंसर बहुत आसानी से देख सकता था। तो अधिकतम जो सिंप्लीफिकेशन सवाल पूछे जाते हैं यूपी पुलिस में वो बोर्ड मार्क्स से ही पूछे जाते हैं, इस तरह से पूछे जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास का कोई सवाल नहीं है, सारे के सारे एग्जाम के सवाल हैं। समझ में आ रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी। देखो नेक्स्ट सवाल देखेंगे। क्वेश्चन आपको दिया है 0.0004 अपॉन x इज इक्वल टू 0.002। x की वैल्यू पूछी तो x की वैल्यू निकाल लो। देखो 0.0004 अपॉन इसको इसके नीचे ले आओ 0.002 और x ले जाओ इसके बराबर में। ठीक है, अब x की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो। देखो पॉइंट के बाद ऊपर कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 और नीचे 1 2 3।
नीचे एक कम है, अगर बराबर बराबर होती तो पॉइंट से पॉइंट कट जाता, लेकिन एक कम है तो इसका मतलब ये है नीचे एक 10 आ जाएगा और ये पॉइंट हमारा खत्म। क्लियर, पॉइंट खत्म हो गया। अब इस 2 से इस 4 को काट दो, 2 दूनी 4, और इस 2 से इस 5 को काट दो, 2 पंजे 10, यानी कि x बराबर 1/5 आ गया, और 1/5 का मतलब आप जानते हो 0.2। कैसे पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया और 5 दूनी 10, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, घुड़सवार फायरमैन वाला जो पेपर हुआ था 2020 में, जब पूछा गया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोर्ड मास से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए, निम्नलिखित समीकरण का हल निकालने हेतु सर्वाधिक उचित विकल्प को चुनिए। इसको सोल्व करना है और आंसर बता देना है बस, और कुछ नहीं है इसमें। देखो मेरे पास है 80 और फिर मुझे डिवाइड में दिया है 5, फिर इसका मल्टीप्लाई है। तो बोर्ड मास में क्या करते हैं, पहले भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ते हैं, फिर घटाते हैं, इस तरह से आपको पता ही है। तो सबसे पहले अगर भाग है तो मैं पहले इसे भाग में लिख ही देता हूं। अब इसके बाद मल्टीप्लाई इनटू, ये मेरे पास क्या है 26 माइनस 8 और डिवाइड 4। तो पहले क्या करूंगा, पहले डिवाइड करूंगा ना, माइनस तो बाद में करूंगा। तो 4 से मैंने 8 को डिवाइड किया तो कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, 2 बार, 4 दूनी 8, 2 बार। 26 में से मैं जब 2 घटाऊंगा तो मेरे पास बचेगा 24। क्लियर, और भाग में फिर से क्या आ जाएगा मेरे पास 12। क्लियर, अब देखो 5 एकम 5 छंग 30, 16 तो ये आ गया। अब 12 से इस 24 को डिवाइड करूंगा तो 2 बार डिवाइड हो जाएगा, 16 दूनी 32 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से करना है, स्टेप को कम करना है, ठीक है, बढ़ाना नहीं है स्टेप को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसी तरह का क्वेश्चन है, सेम टू सेम। देखिए 90/6 लिख दिया मैंने, यहाँ डिवाइड था तो इनटू में ब्रैकेट है, फिर 24 है और -8 है और भाग कितना है, 4 है। अब मैं पहले क्या करूंगा, ब्रैकेट के अंदर भाग करूंगा तो 4 दूनी 8, यानी कि 2 बार कट गया। जब 2 बार ये कट गया और 24 में से मैं 2 घटाऊंगा तो फिर से ये क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। क्लियर, हाँ 22 आ जाएगा। और ये बटे में कितना है, भाग में ऐसे लिख देता हूं, 3 है। अब इसे डिवाइड कर लेता हूं, 6 एकम 6 और 6 पंजे कितना होता है, 30। 6 एकम 6 और 6 पंजे 30, ये आ गया 15 बार, इंटू 22/3। 3 से इसे काट दो, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11, यानी कि 110 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, इस तरह से चीजों को करना है, आसानी है, सारी चीजें आसान है, इतना मुश्किल कुछ नहीं पूछा जाता यूपीपी में, कुछ भी नहीं। ये देखो सारे सवाल यूपीपी में पूछे गए हैं, ऐसा तो नहीं है मैं अपनी तरफ से आसान आसान सवाल बता रहा हूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी तरह का एक और। देखिए 105 को भाग करना है 15 से, इंटू क्या करना है, देखो मैं डायरेक्ट भाग कर ही देता हूं, है ना, एक स्टेप बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। 15 इंटू 38 है, ठीक है, 38 है और अंदर है 8/5, कितना 8/5, 8 भाग 5। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, 38 माइनस 8/5, ये ब्रैकेट मेरी सोल्व हो जाएगी और भाग में लिखूंगा 3। क्लियर, आइए देखिए, अब मैं इसे डिवाइड कर दूं, अगर 5 से डिवाइड कर दूं, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 तिया 15 और 3 सत्ते 21, तो क्लियर यहाँ 7 बच गया। अब मैं इस 5 की अगर एलसीएम लूं तो नीचे तो 5 एलसीएम आ जाएगा और ऊपर इसकी इसमें गुणा हो जाएगी। तो देखिए 5 तिया 15, 8 और 40, 190 हो जाएगा। 8 पंजे 40 का 0 हासिल 4, 5 तिया 15 और 4 19, 190 हो गया। -8 ये वाला, और भाग में भी क्या है, एक भाग में क्या है 3, तो ये हो जाएगा 1/3। क्लियर, आइए देखिए 7 तो ऐसे ही लिख लेते हैं, 190 में से 8 घटाएंगे तो 182 बचेगा। अब बटे में 5 है और नीचे 1/3 है। देखो मैं चाहता तो इस सवाल को यहीं पर खत्म कर देता, यहीं पर इस जगह पर, ठीक है, और ये भी नहीं लिखता, यहां पर ही खत्म कर देता। जो मैं चीज सिखाना चाह रहा हूं वो देखो मैंने देखा ऑप्शन सारे चारों के चारों अलग हैं, सेम कोई नहीं है। यहां पर बटे में कितना है, 2 है, यहां पर बटे में कितना है, 15 है, और मेरे पास बटे में कितना बन रहा था, यहाँ 5 तिया 15, तो जिसमें 15 है नीचे वही मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर, ऐसे इस तरह से आप इस सवाल को कर सकते हो। ठीक है, इस सवाल को इस तरह से आप कर सकते हो, क्या अंश हर चेक करके आप इसका आंसर आसानी से बता सकते हो। और एग्जाम में ये जो तरीके मैं आपको बता रहा हूं यही काम आते हैं, ये टाइम बचाते हैं, जिससे आप किसी से एक कदम आगे निकल सकते हो और अपना सिलेक्शन पा सकते हो। क्लियर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उम्मीद है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे। चलो मैं बता देता हूं, देखिए 72 है और फिर भाग करना है, ब्रैकेट है बड़ा वाला माइनस, ठीक है, अंदर कितना है 30, फिर छोटा वाला ब्रैकेट लगाएंगे,
अब यहां देखो, यहां पहले भाग करेंगे, ठीक है। अगर मैं 4 से 60 को भाग करूंगा तो कितना आ जाएगा 15, सही है, 15 चौका 60, 15 फिर क्या करूंगा गुणा, जब 15 आ गया 15 की 5 से गुणा करूंगा, 15 चौका 60, 15 पंजे 75, ठीक है 75। अब ये पूरी टर्म्स को मैंने सोल्व कर लिया, यहां बन गया 75। अब 75 में से अगर मैं 31 घटाता हूं तो कितना बचेगा, 4 4 44, लेकिन काय का बचेगा, देखो 75 यहां माइनस का हो जाएगा और प्लस का कितना 31, तो माइनस का बड़ा है क्या नहीं, माइनस का बड़ा है। माइनस का जब बड़ा है, एक मिनट क्या कर दिया मैंने, माइनस की लिख दिया, हाँ ठीक है, 72, ये 38 है, सॉरी 38 माइनस ये है, ठीक है। अंदर कितना बच जाएगा मेरा, माइनस का 44, क्लियर। ये मैंने पूरा ब्रैकेट एक बार में ही सोल्व कर दिया, ठीक। फिर उसके बाद मैं लिखूंगा 72 भाग बड़ा वाला ब्रैकेट लगाऊंगा 38 प्लस 44, क्लियर। नहीं सॉरी, हाँ ठीक है, एक मिनट, एक स्टेप छूट गया है, समझो। 38 माइनस ये 30 है और माइनस यहां बचा 44, कहां बचा 44, अंदर 44 बचा, क्योंकि मैंने ये वाला ब्रैकेट सॉल्व किया था, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, उसको मैंने क्लियर कर दिया। 38 लिखूंगा माइनस, अब देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस 44 में 30 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 74 आ जाएगा, ठीक है। अब 74 में से जब आप 38 घटाओगे तो 14 में से 8 जाएगा, 6 बचेगा, सही है, 6 में 6 जाएगा, 3 बचेगा, 72। लेकिन बचेगा काय का, देखो 74 माइनस का है, माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का ही बचेगा। अब जब माइनस का बचेगा तो यहां माइनस आ जाएगा और नीचे है 36, 36 दूनी 72, यानी कि 2 बार कट जाएगा, माइनस का 2 आपका आंसर ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप बड़े ध्यान से सोल्व करना है बोर्ड मास के सवालों को, नहीं तो एक भी स्टेप मिस हुआ तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा, चिन्ह भी आपका, आंसर आपका गलत कर सकते हैं, क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, इसलिए बड़े ध्यान से बोर्ड मास सोल्व करना है। इजी होते हैं लेकिन थोड़ा सतर्कता बरतेंगे, सावधानी बरतेंगे इसमें, ठीक है। तो इसी तरह के सवाल सिंप्लीफिकेशन से अधिकतम यूपी पुलिस में पूछे जाते हैं। ये प्रीवियस ईयर के कुछ सवाल थे जो मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिए। उम्मीद है आप सभी को ये अच्छे लगे होंगे और सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है, क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे।